नवरात्रों में नवदुर्गा का आगमन, नौ देवियों की पूजा और भक्ति के गीत। लेकिन इस बीच सीआर पार्क का रंग ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। नमस्कार, मैं मेहुल, स्वागत है आपका जानकारी जंक्शन में। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली और बंगाल के दिल में, यानी कि सीआर पार्क दिल्ली में, चित्तरंजन पार्क दिल्ली में, जिसे दिल्ली और बंगाल का दिल कहा जाता है, जिसे मिनी कोलकाता और मिनी बंगाल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोस्टली बंगाल कम्युनिटीज रहती हैं। उनका ट्रेडिशन, उनका खाना, उनका उठना बैठना सब यहाँ पर है। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या खास है इस चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल। पंडाल की भव्य सजावट, जहां हर कोना बंगाली संस्कृति की झलक देता है। तो अभी हम हैं दक्षिण पाली दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क में, जहां माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्मृति बनाई गई है। आइए आपको दर्शन करवाते हैं इस पंडाल के। यहाँ विराजित है माँ दुर्गा की अद्भुत मूर्ति, जो शक्ति और करुणा का प्रतीक है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ की कल्चरल टीम के मेंबर से और जानते हैं कि इस पंडाल की क्या क्या खासियत है और कैसे कैसे वो ये पंडाल शुरू किया था। पहले तो दुर्गा पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पंडाल कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितने सालों से चल रहा है? ये हमारा 31st ईयर है, लास्ट 31 ईयर से। पर यहाँ पे हम लोग 2 साल पहले शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। हमने यहाँ देखा बहुत सारे पंडाल लगे हुए थे, जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो इस पंडाल की आप क्या खासियत बता सकते हैं? 2014 में हमने एक मुहिम जारी करी थी इको फ्रेंडलीनेस की। तो हम लोग वी आर द फर्स्ट टू डू पंडाल के अंदर जो विसर्जन होता है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और अब वो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना लिया है। अब हम कोई डायरेक्टली यमुना में विसर्जन नहीं करते। एनवायरमेंट अच्छा इनिशिएटिव है कि इको फ्रेंडली वे से माता रानी की जो मूर्ति है उसको बनाया जा रहा है। कैसे बन एब्सोल्युटली, ये पूरी मिट्टी की मूर्ति होती है। इसमें ऐसा कुछ भी केमिकल या स्प्रे पेंट या कुछ इस्तेमाल नहीं होता। जो पानी में विसर्जित होते हुए निरंजन होने के बाद वो कोई आपको पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वो भी पूरी मिट्टी की है। चलते हैं यहाँ लोगों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर और देखते हैं कि क्या क्या खासियत है। हेलो, आपका नाम जान सकते हैं? सिम्मी खन्ना, ब्रांड नेम अवनीरा। हम जानना चाहते हैं कि आपने किस चीज का स्टॉल लगाया है? अनस्टिच्ड सूट्स हैं, रेडी टू वेयर कॉर्ड सेट्स। मेन थिंग इज कुछ वाराणसी से पीसेस हैं, कुछ पंजाब एंड फ्यू फ्रॉम गुजरात एंड जयपुर। आपने बहुत सारी जगह के नाम बताए, गुजरात, जयपुर, और मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पे सीआर पार्क को मिनी बंगाल कहा जाता है, तो क्या बंगाल से भी कोई कपड़ा आया है? नेक्स्ट टाइम। ओके, इट्स ओके। ये तोरण, लटकन्स और शुभ दीपावली में जो डेकोरेशन के जो मटेरियल होते हैं वो चीजें हैं। और गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं, कैंडल्स भी हैं, गिफ्ट बॉक्सेस भी हैं। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा की क्या खासियत है? मतलब आपने आज सीआर पार्क के इस पंडाल में ये पंडाल चुना यहाँ पे स्टॉल लगाने का, उसके पीछे का क्या कारण? हमें स्टार्ट करना था, दुर्गा पूजा हमारे लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा दिन था, तो हमने इसीलिए स्टार्ट करने के लिए दुर्गा पूजा ऑप्शन लिया। बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इतना क्राउड नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या? ये एक्सपीरियंस है, मतलब आज स्टार्ट करें तो अब तो हम स्टार्ट रहेंगे, ये दिवाली तक तो अच्छे से चलेंगे। अच्छा, तो दिवाली तक आप यहीं पे रहने वाले? दिवाली तक यहीं रहने वाले हैं। यहाँ पे दुपट्टास हैं, सूट मटेरियल्स हैं एंड एंटी टार्निश ज्वेलरी है विच इज 18K गोल्ड प्लेटेड। तो ये सब हमने अभी रिसेंटली शुरू करा है। दिस इज माय मदर ईना, हेलो, एंड आई एम अंकिता। सो वी स्टार्टेड दिस टुगेदर एंड वी वांटेड टू स्टार्ट विद दुर्गा पूजा विद हर ब्लेसिंग्स एंड आई होप बहुत अच्छा जाए आज का दिन। यहाँ मिलेंगी आपको बंगाली हैंडीक्राफ्ट की अनोखी और पारंपरिक कारीगरियाँ, हर हाथ की मेहनत और कला से बनी चीजें जो आपको संस्कृति से जोड़ कर रखती हैं। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हमें यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की शॉप मिली है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर बंगाल से रिलेटेड। हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा। एक्चुअली आई एम फ्रॉम जम्मू और मेरे को इस कल्चर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी दुकान मुझे बहुत ही ज्यादा कलरफुल लगी, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है। और ये बैंगल्स खास करके, इन व्हाइट बैंगल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब इसको कुछ प्रॉपर कोई नाम है या कुछ है? ये एक्चुअली आपको जैसा कि पता चला आप यहाँ आए हो, तो इट्स प्रॉपर लाइक बिल्कुल 100% बंगाली, सब कुछ बंगाली चीज। एंड ये है शाखा पोला, दिस इज शाखा एंड इट ऑल्सो हैज रेड बैंगल्स विच कॉल्स पोला। ओके, सो ये हमें मैरिड वुमेन्स पहनती है, लाइक आफ्टर मैरिज। एक्चुअली
ये शादी के बाद वाली चीजें हैं। मतलब ये शंख से बना हुआ है, तो ये पूरा काम हैंडमेड हो। लाइक इसमें काम शंख से काट के होता है और इसको मशीन इन द सेंस बस कटर वगैरह का यूज होता है, कोई बाकी ऐसे प्रिंट वगैरह का कुछ सीन नहीं है, सब कुछ हाथ से बनता है। बंगाली सिंदूर की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब जब भी हम जाते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कस्टमर आएंगे तो बोलते हैं बंगाली सिंदूर दे दो। मुझे उसके बारे का रीजन जानना है कि ऐसा क्यों। बंगाली सिंदूर का जो मेन रीजन है वो है उसकी प्योरिटी। दूसरा, उसमें कोई तरीके की रेत नहीं होती, कोई भी लाइक ऐसा कुछ ना हो जो आपको लाइक जो होता है ना बॉल्ड स्पॉट आती है, उसका कुछ नहीं होता। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फाइन और रियल नेचुरल होता है। दिस इज कुकुमुनी सिंदूर और ये बंगाल का बेस्ट सिंदूर है, लेकिन इसके आगे कोई सिंदूर नहीं है। तो आप कब कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं? सीआर पार्क में इस जगह पे स्टॉल लगा रहे हैं हम 9 साल से। शाखा पौला बंगाली विवाहितों का पवित्र प्रतीक। यहाँ हर व्यंजन में बसी है परंपरा और प्यार। हर निवाला बंगाल की मिट्टी और खुशबू से भरा होता है। ये हम बंगाली झालमुड़ी बना रहे हैं। ये झालमुरी जो है बंगाल की स्पेशल डिश है। बंगाली का स्पेशल है, बंगाली लोगों का बोलते हैं। कैसे बनती है? ये मुड़मुड़ा डालते हैं, इसमें सारे ये मुड़मुड़ा की जो सारे आइटम होती है वो डालते हैं, ऑनियन डालते हैं, नारियल डालते हैं, आलू डालते हैं और आम के अचार के तेल डालते हैं। उसके बाद दे के उसको बढ़िया से भून के फिर दिया जाती है। आप एक बार हमें बना के दिखाएंगे? हाँ जी। बंगाली रसोई की खासियत है इसका सरल लेकिन दिल को छू लेने वाला स्वाद, जो हर त्योहार और रोजमर्रा की खुशी को खास बना देता है। जब ढाक बजता है तो लगता है जैसे माँ खुद आ रही हो। डाक की थाप से बसती है भक्ति और हर ताल में माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति। तो दोस्तों, ये थी सीआर पार्क दुर्गा पूजा पंडाल की रंगीन यात्रा। हमने देखा, महसूस किया और पहचाना कोलकाता के ट्रेडिशन, कल्चर, फूड स्टॉल्स को। ये यात्रा, ये सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। माता रानी का आशीर्वाद भी हमको मिला। उम्मीद करती हूँ कि त्योहारों की खुशबू आप तक बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।